समय से नहीं देखा जा रहा था। आज जितने टिकटार्थी और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस की रौनक, जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस गायब हो गई, ये वापस आ रही है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, आज बहुत दिन में देखा जी, ये आप गलत कह रहे हो। जी जी, इस वाटिका में हमारे कई बार प्रोग्राम हो चुके हैं। जी हाँ, और काफी बड़े बड़े प्रोग्राम हाँ, हुए जी हैं। यहाँ किराड़ी में जो भी आज तक प्रोग्राम हुआ है वो कभी विफल नहीं हुआ। और बहुत मेहनत से जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ, सब लोग मन से काम करते हैं। अभी आप देखो, एक विधानसभा के इतने लोग यहाँ हैं, इतने जुड़े थे, और सब ने 22 बसें जा रही हैं बवाना में एक विधानसभा से। तो आप सोच सकते हो कि लोगों में कितना उत्साह है। किराड़ी 22 बसें हैं, और 22 बसें हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि सर 5-7 बसें और दे दो। तो इतनी बसें यहाँ से भर के जाएंगी, हर विधानसभा से जाएंगी। 12 तारीख को हमारा सम्मेलन है, कांग्रेस पार्टी की जनसभा है बवाना में, जो जय कॉलोनी है, झंडा चौक, उस पर सभा होने जा रही है। तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी वहाँ पहुँचें। और दिल्ली का ये सबसे बड़ी सभा होगी, और उस दिन बिगुल बजेगा, शुरुआत होगी चुनाव की। और हम यहाँ से सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं किराड़ी के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जो 2 साल से इन्होंने अपना समय काटा है, और कोई आदमी इनको पूछने तक नहीं आया। किसी आदमी ने जा कर के ये नहीं कहा कि तुम पानी में पड़े हो तो हम आपकी क्या मदद करें। यही जितने भी ये वर्कर खड़े हैं यहाँ, ये सारे बार बार जो है अंदर जा कर के कहीं पानी निकलवा रहे हैं, कहीं खाना पूछ रहे हैं। इन लोगों ने जो मदद करी है किराड़ी की, ये उसका उदाहरण है। इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब लोग सब चाहते हैं कि हमने बीजेपी भी देख ली, आम पार्टी भी देख ली। अरे यहाँ का जो विधायक है, पहले यहाँ रहता था, वो छोड़ गया कि मुझे भाई यहाँ इसने उसमें गंदगी में मुझे पसंद नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और वो छोड़ के चला गया। वो बाहर रह रहा कोठी लेकर के। हाँ, और जितने भी इसके यहाँ काउंसलर हैं, एक भी काउंसलर यहीं न रहता, सब छोड़ के चले गए। इन लोगों को किसके सहारे छोड़ के गए हैं, या तो ऊपर वाला जानता है, ये खुद जानते हैं। तो अभी इन्होंने मन बना लिया है पूरे किराड़ी ने कि अब की दफ़े कांग्रेस, अब की दफ़े तो हर जगह कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, आपके बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता दूर दराज के किराड़ी के सारी विधानसभाओं के सुन रहे हैं आपकी आवाज़। फिलहाल किराड़ी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा टिकट के दावेदार किराड़ी विधानसभा में है। अब जाहिर सी बात है, एक सीट से 40-40 लोग हैं, तो एक को मिलेगी, 39 को नहीं। इन लोगों को एकजुटता के लिए या इन लोगों की साथ होने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है जी, हमारी कांग्रेस, तो ये कांग्रेस तभी यहाँ से जो है जवाब देगी इनको। जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने बहुत तंग किया है जी। गरीब लोग हैं, बाहर से आए हैं, हजारों किलोमीटर दूर से। कोरोना के समय में किसी को पूछा तक नहीं। आज 2 साल से पानी में पड़े हैं, सारे रोड बंद हैं। जितना बुरा हाल मेरे ख्याल इस विधानसभा का है, शायद किसी विधानसभा में। बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, शमशान तक जो है अर्थी नहीं लेकर जा सकते, तो कहाँ जाएंगे लोग। तो बहुत बुरा हाल है। तख्त लगा करके बच्चे ऊपर सो रहे हैं, और तख्त लगा करके बलियां बांध करके अब अपने घरों में घुस रहे हैं। लोगों ने अपना घर छोड़ करके पलायन करके लोग, और दूसरी जगह किराए पर रह रहे हैं। तो ये लोग अब भूलेंगे थोड़ी, अब जवाब देंगे ये उसको, आम पार्टी को, केजरीवाल को। अरे पहले जो है मैं भी रहा हूँ 10 साल यहाँ। इतनी पेंशनें करवाई हमने इनकी, राशन कार्ड बनवाते थे, अब राशन कार्ड बंद पड़े हैं, पेंशनें बंद पड़ी हैं। फरी का झांसा दे करके इन गरीब आदमी को लूट लिया इन्होंने। हम किराड़ी की आवाम की बात करते हैं। इस समय सच में किराड़ी की आवाम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से दुखी है तो गंदी टूटी फूटी गलियों और कीचड़ की वजह से। अगर आप लोगों के निगम पार्षद आते हैं तो आपका क्या वादा है यहाँ के नागरिकों से? देखिए, मैं 10 साल रहा है यहाँ विधायक जी, कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी, कभी भी नहीं आने दी, कभी ऐसा बुरा हाल नहीं देखा। अब ये लोग क्या करते हैं, ये तो जब इलेक्शन आता है जब तो ये वोट मांगते हैं। हमारे निगम पार्षद आएंगे ना, पानी नहीं खड़ा होने दूंगा मैं यहाँ। ये सरकार के पास तो बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार चाहे ना तो 1 हफ्ते में पानी निकाल दे, इसका 1 हफ्ते में तो सारे में से कोई भी जीता तो यहाँ की पानी की समस्या जनता की बिल्कुल
सारे साथ मिलके करेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि उसके वार्ड में पानी भरा तो दूसरी मदद नहीं करेगा। हम बैठे ना इनके भाई, इनको साथ लेकर के इकट्ठे लेकर के चलूंगा सबको। हमारा एक नारा हाँ। वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का। बहुत बढ़िया। थैंक यू। बस साहब, सुरेंद्र कुमार वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का। पुराना बिला जाता है। कांग्रेस के सबसे प्रमुख और जानदार नेता है, कांग्रेस की जान है राहुल गांधी। अब सवाल आता है राहुल गांधी की जान जिन लोगों में है वो उनमें से एक ये भी है। ये अमेठी के रहने वाले सुरेश त्रिपाठी जी मौजूद है। जब राहुल जी का चुनाव होता है तो ये दिल्ली छोड़ के वहां पर जाते हैं। आज ये दिल्ली में मौजूद है और चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा है। ये बताइए कि ये जो समस्याएं इतनी सारी ये लोग छोड़ जाएंगे, आम आदमी वाले या जो भी लोग निगम पे है, वो आप लोगों में से कोई जीता तो दुरुस्त कर पाएंगे, सही कर पाएंगे? कांग्रेस पहले भी दुरुस्त की थी जी और आज भी कांग्रेस अब आएगी जी फिर से पूर्ण बहुमत से निगम के अंदर में, और यही सुधारेगी। और दिल्ली को पहले भी हमने संवारा था और फिर कांग्रेस ही संवारेगी। जी जी। जो भी समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर में या हमारे किराड़ी विधानसभा में, इनके बस का नहीं है। पानी, खराब पानी की समस्याओं से बहुत कीचड़ वाले सड़क से परेशान हो रही है। हमने सुना आपने कई जगह मलबा गिराया आपने। जी, हमने खुद मलबा अपने पैसे से डलवाया था और अभी हम लोग कुछ है नहीं। हम लोगों ने खुद राहुल गांधी के जन्मदिन पर हम लोगों ने अपने मलबे से सड़क बनवा करके सड़क भी बनवाई है, पक्के भी करवाई है और मलबा भी करवाया, दोनों काम करवाए। हाँ जी है। और वृक्षारोपण भी करवाए हमने। अभी भी एक पार्क बना था जो उदित राज ने बनाया था, उसमें भी जो पेड़ लगे हैं वो कांग्रेस वालों ने ही लगवाए हैं। हम ही लोगों ने वृक्षारोपण लगवाए थे। तो ये कई चीज़ें हैं, तो ये सब काम जो कर सकती है वो कांग्रेस ही कर सकती है, बाकी किसी पार्टी के बस के है नहीं काम करने का। विराट कोहली के बाद हमारे ये मैकी भाई नौजवान लड़का बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहा है, गलियों में सड़कों पे हर तरफ नजर आ रहा है। मैकी भाई खूब मेहनत कर रहे हैं, आप इसका क्या लगता है कि 5 साल पहले जनता ने जो सिला नहीं दिया था वो इस बार दे सकती है? 5 साल पहले, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि आप में सच दिखाने की एक ताकत है और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ जो यहाँ खड़े हो तो ये भी दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं 5 साल पहले लोग गुमराह हो गए, जुमलेबाज लोग आए, झूठे लोग आए, क्रिमिनल लोग आए, जिन्होंने राजनीति में बड़ी बड़ी बातें की। लोग बह गए, लोगों ने सोचा कि ये कोई नया परिवर्तन करेंगे, मगर अभी हमारी पार्टी ने नारा दिया है वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का। और आज जो हम इकट्ठा हुए हैं और आप कह रहे हो ना जो 5 साल पहले नहीं दिया, 5 साल पहले तो लोगों ने देख लिया। 5 साल तक इन्होंने इतना बुरा हाल बना दिया कि 3-3 फीट पानी भरा पड़ा है पूरी किराड़ी में। और अभी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष बता रहे थे कि अगर कोई मकान बनने लगाए तो वहाँ पर तुरंत एमसीडी वाले आ जाते हैं, मगर किसी के घर के बाहर अगर मरा हुआ जानवर पड़ा है तो कोई उठाने नहीं आता। सब पैसे की उगाही होती है, दलाली होती है। रोडों पे कई फीट पानी भरा है, कोई उनसे बात करने जाए तो बदतमीजी से बात करते हैं। जैसा कि अब हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया कि क्षेत्र के विधायक जी अंदर बैठे थे मगर मना कर दिया कि विधायक जी है नहीं। अरे आपके पास मिलने का समय नहीं। अरे हम उस पार्टी के लोग हैं भाई, हमने खून दिया है इस देश को, इस देश की आज़ादी को। आज उस किराड़ी की ये बातें करते हैं, आज इनके पास मिलने का समय नहीं। ये कैसे हो सकता है? और हम ये कह रहे हैं कि जनता के बीच बीजेपी मुर्दाबाद, किराड़ी में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किराड़ी में लहर है कांग्रेस की। कांग्रेस 5 वार्ड जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि ये पार्टी ने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है। राहुल गांधी जी ने बोल दिया जो टिकट होगी वो कार्यकर्ता की होगी, हेलीकॉप्टर की नहीं होगी। जिला का जनरल सेक्रेटरी हूँ किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी का। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, सबसे पहले बताऊं कि 12 तारीख को बवाना के अंदर एक ललकार जनसभा मनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चेतावनी दिया जाएगा कि यहाँ पे कि दिल्ली के लोगों का जो जीना दुश्वार हो गया है। मैं किराड़ी की समस्या के ऊपर मैं 2-3 मुद्दे पे आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, सच्चाई को दिखाते हैं। आज महिला दिवस है भाई साहब, बड़ा शर्म आता है कि आप 40 फुट से जाइए, 70 फुट पे जाइए, हमारी माता बहनों को कपड़े उठा के रोड क्रॉस करना पड़ता है। ऐसी गंदगी महिला दिवस पर ये शब्द मुँह से निकालने में शर्म आता है। दूसरी बात बताता हूँ कि जगह जगह कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल सुधार दी, स्कूल सुधार दी। कल
भाई साहब लॉकडाउन जब से हुआ था उसके बाद पहले दिन मैंने कल अपने बच्चे को निठारी स्कूल में छोड़ने के लिए गया। जब वहाँ पे छोड़ने के लिए गया पहली क्लास में मेरी बेटी पढ़ती है, प्रियंका नाम है। जब क्लास से आई तो बोलती है पापा मैं यहाँ नहीं पढ़ूँ क्या, तो यहाँ बैठने का भी नहीं, मैट पे यानी चटाई पे हम लोग को याद है जब बच्चे में गाँव में पढ़ते थे तो पेड़ के नीचे बोरी बिछा के पढ़ते थे। यहाँ निठारी स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर, दिल्ली में बता रहा हूँ, हाँ कल मेरी बेटी गई है उसको मैट पे बैठा के पढ़ाया जा रहा है। ये केजरीवाल जी का मॉडल है। तीसरी बात बता रहा हूँ कि मकान के छत पे चढ़ने के लिए अपने हर एक जगह देखा हुआ कि जीना बना होता है, लेकिन मकान में उतरने के लिए अगर 7 जीना 8 जीना आपको देखना हो तो किराड़ी में आइए, हमारे वार्ड 44 में जाइए, 7-8 जीना नीचे उतर के तब रूम में लोग प्रवेश करते हैं। ये केजरीवाल जी और ये जो है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी अपने दिल की बात बता रहा हूँ भाई साहब, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता तो हूँ ही, साथ साथ बिहार का भी हूँ, मिथिलांचल का हूँ, ब्राह्मण हूँ। शर्म आता है आज के डेट में कहने में कि मैं बिहार का हूँ, क्योंकि ये अनिल झा और ऋतुराज झा जिसके ऊपर झा का टाइटल लगा हुआ है, इन दोनों के वजह से आज ऐसा हाल है कि यहाँ के लोग झाओं को गाली देते हैं। वो गाली मुझे भी सुननी पड़ती है। मुझे पूर्वांचल होने, बिहार का होने में वैसे गर्व है, लेकिन इन लोगों के वो काम के वजह से आज सर झुका कर चलना पड़ता है। और ये मैं वचन देता हूँ कि जो भी आज बिहारी को या पूर्वांचल को इस दृष्टि से देखते हैं, सिर्फ कांग्रेस को आप जिताइए। अगर कांग्रेस का निगम पार्षद होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे और किराड़ी विधानसभा की दशा सुधार के दिखा देंगे। बोला, मुझे पूरा यकीन है कि दर्शक बिल्कुल चकाचौंध होंगे। जाने आलम भाई, पहले यहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने इतना कीमती समय हमारे बीच में कांग्रेस परिवार का जो आज प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए टाइम दिया है। मैं वार्ड नंबर 40 से हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से। मैं अपने क्षेत्र की समस्या के लिए, आपको पता ही है कितनी, आज के कार्यक्रम के विषय में दर्शकों को बताया, हम ये पूछना भूल गए, आज के कार्यक्रम के विषय में बताया। आज का विशेष कार्यक्रम ये है, कार्यकर्ता सम्मेलन और होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। आज उसके लिए हम पूरे किराड़ी कांग्रेस परिवार के साथी एक जगह मिलकर होली मिलन समारोह को, एक दूसरे को होली की बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारा 12 तारीख का प्रोग्राम है जय जय कॉलोनी बवाना के अंदर, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी उस प्रोग्राम को संबोधित करने आ रहे हैं। और रही किराड़ी की बात, हमारे जिला अध्यक्ष जी किराड़ी के अंदर जिस भी व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को टिकट दे देंगे, हमने एक कसम खा ली है, अपने अपने वार्ड में 5 काउंसलर कांग्रेस पार्टी के लाने हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। क्योंकि इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हो रही है किराड़ी के अंदर। हमारे वार्ड नंबर 40 में तो इतनी बड़ी हो रही है कि सोना रंजीत चौधरी जी बीजेपी की निगम पार्षद, अगर कोई गरीब मकान बनाता है तो वहाँ तुरंत MCD वालों को भेज दिया जाता है। इतनी बड़ी धांधलेबाजी मचा रखी, उसके हथौड़े चलवा देते हैं मकानों पर। अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता जाता है वहाँ पर पुलिस को बुला करके वहाँ हंगामा करवा देते हैं वो लोग। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी मचा रखी है। उसको गंदगी को सफाई करने के लिए, और जो लाइटों की प्रॉब्लम है, कांग्रेस पार्टी का जो निगम पार्षद बनेगा सबसे पहले लाइटों की समस्या दूर करेंगे। गंदगी जो नालियों में पानी भरा हुआ है उसकी समस्याओं को दूर करेंगे। हमारी महिला बुजुर्ग विधवा पेंशन है, 60 साल पेंशन है, उसको जिनकी पेंशन रुकी वो चालू करी जाएंगी। बेटियों के लिए भी मोहम्मद कासिम। इनके मन की बात तो सब सुनते हैं, इनके मन की बात मोहम्मद कासिम के मन की बात सुननी चाहिए। देखिए मेरे मन की बात सिर्फ इतनी है, मैं 5 वार्डों में किराड़ी में इलेक्शन हो रहा है, मैं सभी मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि अब की बार वो यहाँ की आम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा दें कि मुस्लिम समाज एकजुट है और वो कांग्रेस के साथ है। और ये जो कांग्रेस मुस्लिम के ऊपर जो ये बात आती है कि भाई मुस्लिम बहक जाता है, बिक जाता है, मैं सबसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा कि सारे के सारे एक साथ होकर 5 वार्डों के कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको विजयी दिलाएं। धन्यवाद, जय हिंद। 5 वार्ड के जितने भी निगम पार्षद है, चाहे वो आम आदमी का हो चाहे बीजेपी का हो, इन्होंने पूरा लोट घसुट मचा रखा है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे वर्क लगा रखे हैं लोगों ने काम करने के लिए, छोटे छोटे वर्क लगा रखे हैं। इस वर्कों में MCD के अफसर को ले जा करके कहते हैं इनको सील किया जाएगा, इनसे नाजायज पैसे वसूलते हैं। अगर जो वो नाजायज पैसे दे देता है उनको, तो उसको सील नहीं किया जाता है, दूसरे दिन जा करके उसको जो है धमकाया जाता है। इसलिए धमका करके यहाँ काम धंधे सारे चौपट कर रखे हैं। यूथ को जोड़ने में इस किराड़ी में वाकई बड़े कामयाब रहे। आप जितने यूथों को जोड़ जो रहे हैं, नौजवानों को, वाकई मैं देख रहा हूँ काफी लोग आपके साथ हैं। ये लगता है कि कांग्रेस को जीत दिलाने में सफल रहेंगे। 5 साल पहले नहीं हो पाए थे, इस वजह से पूछा। सर ये तो हर कोई जानता है, जिस तरफ युवा चलता है उसी तरफ समाज चलता है।
अगर युवा चाहता है कि इस बार बदलाव आना चाहिए, समाज के अंदर जितने भी लोग ये झूठे नेता आ गए हैं बेफिजूल के, इनको हटाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर युवा इनको हटाएगा भी और दोबारा से कांग्रेस को लाकर जिताएगा भी। युवा पिछली बार भटक के आम आदमी की तरफ चला गया था, कांग्रेस का युवा। लगता है आपको कि इस बार जो यूथ के चुनाव हुए उसमें जिस तेजी से लोगों ने पैसे भर भर के बेकायदा भाग लिया, वापस कांग्रेस की तरफ यूथ आ रहा है? देखिए, युवा के अंदर युवा पहचाना जाता अपने जोश के लिए और बुजुर्ग पहचाने जाते हैं अपने तजुर्बे के लिए। युवा को बहकाना और फुसलाना बहुत आसान होता है, उनके जोश का ये बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। पिछली बार इन्होंने युवाओं को बरगला दिया, बहका दिया, इसीलिए इन लोगों की सरकार बन गई थी। लेकिन अब युवा इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि इनके साथ धोखा हुआ था और इस बार युवा इनके साथ बिल्कुल नहीं है। इस बार युवा कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को लाएंगे और निश्चित तौर पर जिताएंगे हम। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज से पहले कभी नहीं था। इन 5 सालों में इतना झेल रहे हैं, इतना झेल रहे हैं कि बता नहीं सकते। हमारा इरशाद, मोहम्मद इरशाद अंसारी नाम है सर। यहाँ जब किराड़ी बची थी, जब के आए हुए हैं हम यहाँ, और हम पहले कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, बहुत कांग्रेस से ही हमारी पीढ़ियाँ देती आई हैं। बीच में बैठ गए, आम आदमी को दिया हमने 2 साल। और सर आप बीती बता दी अगर, तो बस आंसू निकल आएंगे। वो वाली बात है, क्या बता नहीं सकते क्या हुआ है हमारे साथ, बस कह ही नहीं सकते, वो तो सुनो ही मत। बाकी आने वाले आरपी यादव, महिला कांग्रेस की जान है। जब कई सारी महिलाओं ने कांग्रेस से बेदखली करी, तब भी ये महिला बेचारी कांग्रेस से हमेशा चिपटी रही, विधानसभा अध्यक्ष जोड़ा। ये विधानसभा फिलहाल अध्यक्ष है। महिलाओं का क्या समस्याएं उठा सर, महिलाओं का अनेक समस्या दुखी हो रखी है। महिलाओं इस किराड़ी में इतनी नरक हो रखा है, बुरा हालत कर दिया है ये आम आदमी। और जो इतनी आम आदमी कहता था झूठे झूठे वादे कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। कभी दिल्ली जाके मैं सड़क बना दिया हूँ, पंजाब में बोलता है, लखनऊ में जाता दिल्ली का सड़क कर दिया हूँ, महिलाओं के 1000 रुपये देता हूँ, दिल्ली को चमका दिया। महिला और मुक्त जिंदगी, खुशहाल जिंदगी। महिला नशे के जो घर में आ रहे हैं, उनके बेटे, उनके हस्बैंड, वो महिला इतनी दुखित, इतनी पीड़ित है इस समय इस दिल्ली सरकार से, जो आम आदमी से कहते हैं मैं खाली चलूँगा, बेटा हूँ दिल्ली का, हर एक बहन का भाई हूँ। ये बहुत बुरा हालत कर रखा आम आदमी। महिला दिवस से आज मैं ये कहूँगी कि हमारे महिलाओं के लिए सारी सुविधा होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी लाएगी। ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कोई महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता। सिलेंडर का हो, राशन का हो, सरसों का तेल का हो, गली मोहल्ला इतना गंदगी भरा हुआ, महिला बच्चों को कैसे करती है। हमारे बच्चे स्कूल बर्बाद हो गए, संडे मंडे भूल गए, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, हस्बैंड है, हर कोई कहता दारू मुफ्त है, वो दारू ला रहे हैं भाई, उनको मुफ्त दिख रहा, दारू पी रहे हैं। महिला क्या करेगी बोलो? महिला पर कितना अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार। टिकट मिलता है और अगर आप जीतती हैं तो आप यहाँ की महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा? भाई मैं महिलाओं के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेटियों के लिए, बहुओं के लिए उसको दूर करेंगी भाई। हर को अंधेरे में आना जाना पड़ता बिल्कुल लाइट का, हर एक काम का, किचन का। पानी की बड़ी ज्यादा समस्या, जगह जगह सड़कों पे कीचड़ वाला पानी भरा हुआ, उसको भी दूर करने का बिल्कुल दूर करूंगी मैं। जो अगर मुझे टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी से और नहीं मिलती है, फिर भी मैं कांग्रेस के शान बन के। आप भी कुछ 1500 परिवारों ने हमारे पास अपील करी है कि हमारे मकान नीचे हो गए हैं, जिनके लिए हमें मुआवजा दिया जाए। हिंद विहार, अगर नगर, गौरी शंकर इनक्लेव, सत्य इनक्लेव क्षेत्र इस समय सबसे ज्यादा नरकीय अवस्था में, लोगों को 1-1 फुट के अंदर घुसना पड़ता है। घर का दरवाजा बंद हो चुका है, 1-1 फुट जगह रह गई जिसके थ्रू वो अंदर घुसते हैं। और 1500 परिवार अभी तक हमारे पास कॉन्टैक्ट कर चुके हैं कि भाई हमारे मकान नीचे हो गए हैं, कि इनका मुआवजा मिला है, हमें दिलाया जाए। वो उनके अंदर जा नहीं सकते हैं। विषय में तो शायद साधुराम जी कोई मिशन मुहिम चला रहे हैं। हम मिशन वही 1500 जो हम मिशन चला रहे हैं कि भाई हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से हम एप्लीकेशन ले रहे हैं कि भाई जिनके मकान नीचे हो गए, सरकार उसका मुआवजा दिया जाए। उसके रिगार्डिंग हम एप्लीकेशन ले रहे हैं लोगों से कि वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए जो हमारे मकान नीचे हो गए हैं। बोला, मुझे पूरा यकीन है कि दर्शक बिल्कुल चकाचौंध हो गए। जाने आलम भाई, पहले यहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने इतना कीमती समय हमारे बीच में कांग्रेस परिवार का जो आज प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए टाइम दिया है। मैं वार्ड नंबर 40 से हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से। मैं अपने क्षेत्र की समस्या के लिए
आपको पता ही है कितनी। आज के कार्यक्रम के विषय में दर्शकों को बताया, हम ये पूछना भूल गए, आज के कार्यक्रम के विषय में बताया। आज का विशेष कार्यक्रम यह है, कार्यकर्ता सम्मेलन और होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। आज उसके लिए हम पूरे किराड़ी कांग्रेस परिवार के साथी एक जगह मिलकर होली मिलन समारोह को एक दूसरे को होली की बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारा 12 तारीख का प्रोग्राम है जय जय कॉलोनी बवाना के अंदर, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी उस प्रोग्राम को संबोधित करने आ रहे हैं। और रही किराड़ी की बात, हमारे जिला अध्यक्ष जी किराड़ी के अंदर जिस भी व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को टिकट दे देंगे, हमने एक कसम खा ली है, अपने अपने वार्ड में 5 काउंसलर कांग्रेस पार्टी के लाने हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। क्योंकि इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हो रही है किराड़ी के अंदर। हमारे वार्ड नंबर 40 में तो इतनी बड़ी हो रही है कि सोना रंजीत चौधरी जी बीजेपी की निगम पार्षद, अगर किसी कोई गरीब मकान बनाता है तो वहाँ तुरंत एमसीडी वालों को भेज दिया जाता है। इतनी बड़ी धांधलेबाजी मचा रखी, उसके हथौड़े चलवा देते मकानों पर। अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता जाता है वहाँ पर पुलिस को बुला करके वहाँ हंगामा करवा देते हैं वो लोग। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी मचा रखी है। उसको गंदगी को सफाई करने के लिए और जो लाइटों की प्रॉब्लम है, कांग्रेस पार्टी का जो निगम पार्षद बनेगा सबसे पहले लाइटों की समस्या दूर करेंगे। गंदगी जो नालियों में पानी भरा हुआ है उसकी समस्याओं को दूर करेंगे। हमारी महिला बुजुर्ग विधवा पेंशन है, 60 साल पेंशन है, उसको जिनकी पेंशन रुकी वो चालू करी जाएंगी। बेटियों के लिए भी वार्ड में टूटी फूटी गलियों की बड़ी तरह, या आपका कोई प्रदर्शन या आपकी जनता के खिलाफ क्या क्या आवाज उठाई है? हमने जो ना पीछे 3 महीने पहले जो ना हमने विधायक जी की शव यात्रा निकाली थी, पूरे उसमें हजारों, ऋतुराज साहब की, और उनके ऑफिस तक हम शव यात्रा लेके गए थे, वहाँ पर दहन करा था। वहाँ उसमें हजारों की संख्या में जो ना लोग उसमें शामिल हुए थे। तो उसमें जो ना हमने पानी के लेके खूब प्रदर्शन किया, 3-4 बार कर चुके और अब भी उसी चीज़ को लेकर हम चल रहे। सबसे पहले हमारा जल भराव मुक्त किराड़ी होगा और एक जो ना मकान बनाने पे पैसा उगाई वो जो ना बंद होगी। कांग्रेस आते जो ना पैसा उगाएगा वो बंद हो जाएगा। या अब ये जितने भी पोस्टर होर्डिंग लग रहे भी आप पार्टी के, वो सारा इनके उगाएगा। जो मकान तो बनाने में जो पैसे ले रखे वो पैसे हो रहे जनता के यूज। अब कांग्रेस आ गई तो ये पैसा नहीं लेंगे किसी। आपके वार्ड से अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो जनता की सहूलियत के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले साफ सफाई, जल भराव मुक्त किराड़ी जी, और ये प्राइमरी स्कूल की भी थोड़ी मरम्मत की काफी ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। प्राइमरी डीडीए जमीन पड़ी काफी यहाँ पे हमारे 44 वार्ड में, हम उसको लौट कराएंगे। बहुत सारी जगहों पे स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से बहुत अंधेरा छाया रहता है, जबकि निगम का काम है कि स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। सर, हम क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो निगम पार्षद वार्ड 44 की है वो DLF पंजाब बाग से आगे रहती है, तो हम यहाँ के रहने वाले, हमें पता क्या कमी है क्या नहीं है, हम करेंगे पूरी। हम जनता में जो साफ सफाई पूरी करेंगे। प्रगतिशील सोच और विकास, ये 2 पहिए हैं जिन पर सवार होकर राहुल गांधी देश की राजनीति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी महज एक नाम नहीं, एक व्यक्तित्व है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए, प्रोपेगेंडा से बचते हुए देश के लिए ऐसे कई कार्य किए हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मनरेगा उनमें से एक काम है जिसके जरिए देश के लाखों लोगों को रोजगार मिला और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। मनरेगा की ये मुहिम राहुल गांधी लेकर आए, जिसकी पूरे विश्व में सराहना की गई। भट्टा परसोल में जब किसानों पर अत्याचार हुआ, गोलीबारी हुई, तो राहुल गांधी उस सामाजिक आंदोलन किसानों के साथ खड़े नजर आए। कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि एक ही समय में किसानों के सामाजिक आंदोलन में राहुल गांधी कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। किसानों पर थोपे जा रहे काले बिल पर राहुल गांधी जी ने मजबूती से किसानों का पक्ष संसद में रखा और किसानों के अधिकारों के लिए लड़े, जिससे सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। इन काले कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क से संसद तक राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, खुद किसानों के बीच जाकर उनसे मिले और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में किसानों के साथ शामिल होकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। लखीमपुर खीरी में किसानों पर जब अत्याचार हुआ, उनको जीप से कुचला गया भाजपाई मंत्री के बेटे द्वारा, तो राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के घर जाकर उनसे मिले, उनको हौसला दिया, हिम्मत दी कि हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो हर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि इससे उनको कितना राजनीतिक नुकसान हो रहा है या नफा हो रहा है। राहुल गांधी का मकसद सिर्फ एक है। श्री श्याम रसोई में आपका स्वागत है। श्री श्याम रसोई में आज का प्रसाद ये देखिए,
ये हमारे जल की सेवा है। श्री श्याम रसोई दान पर निर्भर है। इसे निरंतर चलाने के लिए राशन की जरूरत पड़ती है। आपसे निवेदन है कि हर महीने थोड़े थोड़े राशन का सहयोग करें। आप ऑनलाइन ऐप के द्वारा भी श्याम रसोई को सहयोग कर सकते हैं, राशन भेज सकते हैं। ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, फोन नंबर है हमारा। ये देखिए, देखिए श्री श्याम रसोई में आज का प्रसाद। आज प्रसाद में बना ये आलू की सब्जी है, ये बेसन की सब्जी है, ये पालक का साग है और ये चावल है। ये श्याम रसोई में आज का प्रसाद है। देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए।